गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, क्या भाग्य का लेखा कभी मिट सकता है? और क्या जो होनी होती है उसे क्या टाला जा सकता है? क्या मनुष्य को जन्म जो मालिक ने दिया है, क्या वह भाग्य हम बदल सकते हैं? तो आइए सात संगत जी जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो साथ संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, ऐसा बताया जाता है कि जब गरुण जी थे, वह विष्णु जी के साथ, जो कि पाटलिपुत्र पुत्र की राजधानी में एक मंदिर है, जब वह वहाँ पहुँचे थे तो उनकी नज़र एक चबूतरे पर बैठे कबूतर पड़ी थी। जब वह उस कबूतर को देखते हैं तो वह क्या देखते हैं कि वह कबूतर थर थर काँप रहा था जी। जब उन्होंने उस कबूतर को थर थर काँपते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह तो परमात्मा का मंदिर है, यहाँ तो कोई भय भी नहीं होना चाहिए, फिर यह जो कबूतर है वह काँप क्यों रहा है? जब गरुण जी ने उस कबूतर से भय और डरने का कारण पूछा तो तब उन्हें कबूतर ने प्रणाम किया और उन्हें उस भय और डर का कारण बताया। उन्होंने उनको बताया कि जब आप यहाँ आने वाले थे तो उनसे पहले यमराज यहाँ आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कल सूर्य उदय होते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। और वह कहता है कि कल मेरे जीवन का आखिरी दिन है। यह जानकर भला कोई कैसे सुख और खुश हो सकता है? इसलिए मैं मृत्यु के डर से डर डर के मैं काँप रहा था, क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता। कृपया आप मेरी प्राणों की रक्षा करें और मुझे इस मुसीबत से बचाइए। जब गरुण जी ने उनकी मुसीबत और विनती सुनी तो उनको उस कबूतर के ऊपर कुछ दया आई। तब उनके मन में विचार आया कि क्यों ना कबूतर को उन यमराज के चंगुल से बचाया जाए। फिर वह क्या करते हैं कि अपने विशाल पंजों में दबाए और उस मंदिर से दूर एक सुरक्षित गुफा में उसे पहुंचा देते हैं, जिससे वहां पर कोई पहुंच नहीं पाएगा और गरुण जी उनको वहां पर सुरक्षित रखकर वहां से उड़कर चले जाते हैं। जब वे वहां से उड़कर चले गए तो वे सीधा यमलोक की यमपुरी पहुँचे और उन्होंने वह सारी बात उनको बताई कि किस प्रकार उन्होंने उस कबूतर के प्राणों की रक्षा की और उनकी जो योजना थी उसको किस प्रकार उन्होंने विफल कर दिया है। और जब वहाँ पर यमराज को पता लगता है कि गरुण जी सुबह यमलोक में पधारे हैं तो उनका वह आदर सत्कार और सम्मान करता है और उनको आसन पर बिठाकर यमलोक आने का उद्देश्य पूछते हैं। तब उन्होंने गरुण जी को अपनी सारी आप बीती सुनाई। उन्होंने किस प्रकार उस मृत कबूतर की मृत्यु होने वाली थी, उसे किस प्रकार उन्होंने बचा लिया है। उनकी बात सुनकर यमराज मुस्कुराए और उन्होंने चित्रगुप्त जी से कहा कि उस कबूतर के बारे में बताइए। तब चित्रगुप्त ने अपना बही खाता देखकर बताया कि वह जो कबूतर है, जो एक
गुफा में जो छुपाया गया है वह आज सुबह एक जो सांप है उनका वह आज भोजन बनेगा। और जो होनी थी वह होकर रही और उस होनी को कोई टाल नहीं सकता था। और जब गरुण जी ने यह बात सुनी तो उनका आश्चर्य का कुछ ठिकाना नहीं रहा। वह सीधा उस गुफा में गए जिन्होंने उस कबूतर को उस गुफा में छुपा कर रखा था। तब वे वहाँ जाकर देखते हैं कि उस सर्प ने उस कबूतर को खा लिया था। तब उन्हें देखकर यह बहुत दुख हुआ कि वह कबूतर की रक्षा करने की बजाय वह खुद ही उसे मृत्यु के मुंह में पहुंचाकर आए थे। जब गरुण जी बैकुंठ में एक जगह एकांत होकर बैठे हुए थे तब देवतागण ने उनको समझाया कि जन्म के समय ही मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है और विधि का जो विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता। सासंगत जी, बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि भाई कर्मों का जो लेख है वह मिटाया नहीं जा सकता। जब इंसान जन्म लेता है तभी उसका मृत्यु का समय भी लिखा जाता है। इसलिए कहा गया है कि कर्म गति टाले न टरे। कर्मों का जो सिद्धांत है वह बड़ा ही अटल है। ना तो कोई किसी के कर्म ले सकता है, ना ही कोई अपने किसी को कर्म दे सकता है। इसलिए कहा जाता है कि भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता सासंगत जी। और जो होनी होती है वही होकर रहती है। हाँ, बाबा जी अक्सर सत्संगों में फरमाते हैं कि भाई अगर आप भजन सिमरन करोगे तो मालिक आपको अंदर इतनी ताकत दे देगा कि हम अपनी जिंदगी में जो भी हम पर कष्ट आते हैं या कुछ दुख आता है तो हम उसे हंसते हंसते भुगत लेते हैं जी। इसलिए हमें अपने भजन को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है जी। राधा स्वामी जी। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जी। साथ संगत जी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं जी। और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन आप मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आप कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो साथ संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।